प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि बघेल आप सबको फिर बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में आज कुछ एक नए विषय में सीखेंगे और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं फिर एक बार आपके सम्मुख में एक नई वीडियो को परमेश्वर आप लोगों में अद्भुत रीति से लाने, प्रकाशन के साथ लाने की सहायता किया और मुझे पूर्ण विश्वासी परमेश्वर के करुणा से आप और आपके परिवार कुशल मंगल के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में एक वचन को पढ़ते हैं। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय और 10 पद। वहीं से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को आज मनन करेंगे। छोटा सा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत अद्भुत और आशीषित बात हम देखने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या लिखा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमारा आज का विषय बलवंत बनो। पर किसमें? प्रभु और परमेश्वर के उसके शक्ति में। क्योंकि हर एक इंसान आज के युग में हर एक इंसान बलवंत बनना चाहता है, चाहे वो धन से हो, चाहे वो बुद्धि से हो, ज्ञान से हो, या कोई भी प्रकार के शारीरिक रीति से, भौतिक रीति से हर एक इंसान बलवंत बनना चाहता है। हर कोई इंसान कमज़ोर रहना नहीं चाहता। हर एक इंसान बलवंत बनना चाहता है, बलवंत ताकतवर बनना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात को समझना। इसलिए आज का हमारा विश्वास है बलवंत बनो। पर क्यों? क्योंकि ये दुनिया का रीत है और बिल्कुल 100% सही है। कमज़ोर व्यक्ति पर बलवंत लोग राज करते हैं। जितने कमज़ोर हैं, बुद्धि में कमज़ोर है तो ज्ञानवान उस पर राज करेगा, निर्धन है तो धनवान उस पर राज करता है। ये संसारिक। उसी प्रकार आत्मिक दृष्टिकोण से हमको समझना है कि परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है और इसी तरह सारे क्षेत्रों में हमें परमेश्वर और मसीह में बलवंत बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि शैतान अक्सर कमज़ोर विश्वासियों पर राज करता है। जो कमज़ोर विश्वास में कमज़ोर है उस पर राज करता है। इसलिए मसीह भाई बहनों को भी हमें बलवंत बनना चाहिए। शैतान का जो हथियार है और शैतान का जो राज्य है वो है चिंता, इच्छा, क्रोध, व्यभिचार, जलन और दुष्कर्म, अधर्म, मूर्ति पूजा। ये सब उनका पाप, उनका हथियार है। और इस हथियार से लड़ने के लिए हमें परमेश्वर के हथियार को हमारे साथ रखना जरूरी है और हमें मसीह में और प्रभु में बलवंत होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह आपके अंदर एक लालसा होता है कि सांसारिक दृष्टिकोण से आप धन से बलवंत हो, शक्ति से बलवंत हो, हर प्रकार से बलवंत बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। शैतान इस दुनिया के चाहे कितने भी बलवंत हो, धन से, मन से या किसी भी तरीके से, ताकत से उसे शैतान हरा सकता है, पर जो मसीह में बलवंत उसे कभी हरा नहीं सकता। और शैतान का हथियार पाप, बुराई है और उसी क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, जलन है, व्यभिचार उनके द्वारों को गिराता है और हराता है। सो मेरे प्रियो, हमें मसीह में और प्रभु के लिखा जैसा वचन में इफिसियों 6 अध्याय का 10 पद में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह मैं आप लोगों को कुछ बातों को बताऊं। क्योंकि हमारा जो युद्ध है मांस और लहू से नहीं, जैसे पवित्र वचन में लिखा है, पवित्र वचन में और इफिसियों 6 का 12 में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध है लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान और अधिकारी और संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता से जो आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब कुल मिला के शैतान से, दुष्ट शक्तियों से हमारा युद्ध है। और 11 पद कहते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, हमें बलवंत बनना है और परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि शैतान की युक्ति, प्लानिंग, उनकी योजना, उनकी पाप कराने की इच्छा, चिंता, दुष्टता के हराने के लिए, शैतान को उनकी युक्ति को नष्ट नाबूद करने के लिए परमेश्वर के हथियार को लेना बहुत जरूरी है। तब हम मसीह में बलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि 13 पद इस तरह भी कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। यहाँ डबल रिपीट किया, वहाँ पर हथियार बांध लो बोले, यहाँ पर, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरा दिन अर्थात आप जानते हो कि बाइबल में लिखा है कि अंतिम समय आएंगे, अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। लोग डिंगमार, घमंडी, माता पिता की आज्ञा पालन, कृतज्ञ न, व्यभिचारी, दुष्कर्मी, दया रहित, माया रहित, परमेश्वर नहीं परंतु सुख विलास, ऐसा लिखा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में। ऐसा समय और संकट, आपदा, महामारी, ऐसे संकट समय भी आएगा
और शैतानी शक्ति भी बड़ी चरम सीमा में चढ़ जाएगा। उस समय हमें परमेश्वर के वचन से बलवंत बनना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ फिर प्रभु में और परमेश्वर की शक्ति में बलवंत हो, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। उसी तरह आप लोगों के बीच में 6 हथियार बताऊंगा। पहला, प्रभु के वचन के अनुसार जब पढ़ते हैं 14 पद से, तो पहला हथियार सत्य से कमर कसना। सत्य से कमर कसना, सत्य से कमर कसना के अर्थात होता है प्रभु यीशु को अपने जीवन पूर्ण रूप से लाना और सत्यता, अर्थात आपके जीवन में झूठ धोखा ना हो, पर पूरी तरह से सत्य होना चाहिए, सत्यता पर होना चाहिए। सत्य पर अर्थात सच्चाई पर डिगे रहना चाहिए। सत्य वचन को पालन करने वाले, सत्य वचन को सुनने वाले, सत्य वचन बोलने वाले, सच्चाई में बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए पवित्रताई के साथ। जिस तरह गाय के पहले दूध पर कोई मिलावट नहीं होती, उसी तरह एकदम सत्य पर स्थिर रहने वाला बनना चाहिए। सत्य वचनों पर मानने वाला, सत्य वचन के सत्य पर कमर कस कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला हथियार है। दूसरा, धार्मिकता का झिलन पर। धर्मी कैसे बने? विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर बपतिस्मा लेना। धर्मी कैसे बने? धर्मी परमेश्वर के वचन में, धार्मिकता अर्थात पवित्रता, धार्मिकता के झिलम पहनना, धार्मिकता मतलब पवित्र। जिस तरह हम अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह जो आदम हवा के ज़माने से जो पाप हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा पाप के क्षमा के बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्रात्मा बपतिस्मा के द्वारा हमें पाप के क्षमा के लिए पवित्रताई के जो झिलम होते हैं उसे स्वीकार करके, अर्थात मन फिरा के बपतिस्मा लेकर पूर्ण रीति से उस झिलम को पहनना, दूसरा हथियार। उसके बाद तीसरा है पाँवों में मेल मिलाप का सुसमाचार, मेल मिलाप का सुसमाचार, प्रेज़ द लॉर्ड। जूता पहनना और वचन के सुसमाचार का जूता पहना, अर्थात हमें सुसमाचार का प्रचार करने वाला, अर्थात जो मसीह यीशु से दूर हो गए हैं, मूर्ति पूजा में, पापों में चले गए, उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना कि यीशु मसीह में पापों को मारा गया, गाड़ा गया, वही हमारा सच्चा और सत्य प्रभु यीशु मसीह, उनको प्रभु के पास मिलाना है। मेल का सुसमाचार, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेल का सुसमाचार कि यीशु हमारा उद्धार करता है, लोगों तक पहुँचाना है, प्रचार करने वाला बनना है। चौथा, विश्वास रूपी ढाल इन सब के साथ रखना है। हालेलुया, विश्वास रूपी ढाल, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा ढाल? विश्वास रूपी ढाल। बात को समझिए, विश्वास हमारे जीवन के सबसे बड़ी चीज़ें हैं। विश्वास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जड़ है, विश्वास। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास रूपी ढाल होना चाहिए, हमारा विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे बोलते हैं आत्मविश्वास नहीं, हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। हम जो काम करते हैं, जो कुछ हम प्रभु से प्रार्थना करके मांगते हैं, या हम किसी की प्रार्थना करते हैं, या किसी को प्रचार करते हैं, या हम कहीं पर प्रभु के नाम से कार्य सेवा में निकलते हैं, उस समय पूर्ण विश्वास हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। चाहे कितनी बड़ी संकट हो, चाहे कितनी परिस्थिति, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। परमेश्वर पूर्ण विश्वास के साथ, संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर रखना है। हालेलुया। पांचों, उद्धार का टोप पहनकर, उद्धार पाकर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार करके परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर वो टोप पहनना है, प्रेज़ द लॉर्ड। और छठवां, आत्मा का तलवार ले लो, जो वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, पवित्र वचन, क्योंकि शैतान अक्सर वचन से ही लोगों को परखता है। वचन से ही लोगों को क्या करता है? शैतान परखता है। आदम हवा को भी देखिए, हवा को क्या कहता है शैतान? सच में परमेश्वर ने अच्छा बुरा को फल खाने के लिए, सच मतलब संदेह का शब्द लाना चाहा, उसने संदेह का शब्द लाना चाहा, और हवा को जो नहीं कहना तो कह दिया। परमेश्वर ने कहा था कि तुम अच्छा बुरा का फल मत खाना, नहीं तो मर जाओगे, पर हवा ने क्या बोला? हमें अच्छा बुरा का फल खाना नहीं, छूना नहीं। यहाँ पर वो कहीं चूक गए, वचन का थोड़ा से ज्ञान की कमी, और वहाँ पर शैतान समझ गया, फिर उसको झूठ बोलकर प्रलोभन में ले आता है कि तू उस अच्छा बुरा का फल खाएगा तो परमेश्वर के समान हो जाएगा, और वो लालच प्रलोभन में आकर उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। अर्थात आपको वचन के ज्ञान नहीं होगा, कोई भी सेवकाई के क्षेत्र में, मसीही जीवन में पवित्र वचन का ज्ञान रखना और पवित्र वचन पर ध्यान रखना, फिर पवित्र वचन के अनुसार चलना, ये सबसे बड़े हथियार। और आप इस 6 प्रकार के करने के साथ साथ सातों हर समय आत्मा के प्रार्थना में लगे रहने से, अर्थात प्रशिक्षण देने होते हैं। जिस तरह एक मिलिट्री वाले को ये सारे हथियार दिए, माने को जूता दिया जाता है, कमर बेल्ट दिया जाता है, एक वर्दी को दिया जाता है, और उस वर्दी उनकी पहचान होती है। जैसे डॉक्टर का वर्दी होता है लोगों को बचाना, जैसे पुलिसकर्मी को शांतिकाल के सेना होता है, थल सेना का अलग होता है, उनके वर्दी से पहचान लेते कि ये कार्य के लिए चुना गया। उसी तरह प्रभु का जो झिलम है वो हमारे वर्दी के समान है। बेल्ट दिया जाता है, उनके हाथ में तलवार दिया जाता है, हाथ में ढाल दिया जाता है कि कोई वार कर इसे रोका जाए। उसी तरह पूरी तरह से 6 प्रकार का जो हमारा हथियार है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कमर कसना, झिलम, फिर मेल का सुसमाचार अर्थात जूता, ये सारी चीज़ें मसीह का आत्मिक अर्थ होता है। और इस सारी चीज़ों को जो अपने जीवन में रखेगा और उसके साथ
प्रतिदिन प्रार्थना के जीवन जिएंगे, वो सबसे परमेश्वर मसीह में बलवंत होगा। शैतान उससे डरता है, उससे लड़ नहीं सकता। परमेश्वर और मसीह में बलवंत और सामर्थ्य हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे प्रियो, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिस तरह आप संसारिक दृष्टिकोण से हर प्रकार से बलवंत होना चाहते हो, उसी तरह आप प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार को बांधो। और ये जो प्रेरित पौलुस परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अगुवाई में लिखा है, मैं आप लोगों को बता दिया, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे हथियार में आज से ही आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। सत्य में बने रहना, सत्य बोलना, सत्य करना, सत्य चलना, पहला हथियार। दूसरा, धार्मिकता की झिलम, हमारे पवित्रताई में बने रहना। तीसरा, पाँव में मेल के सुसमाचार, प्रतिदिन सुसमाचार प्रचार करने, अपने गवाही को बांटने वाला। जितने ज़्यादा सुसमाचार का प्रचार करते शैतान हारता है, क्योंकि प्रभु का नाम बढ़ता है। चौथा, हमेशा विश्वास में दृढ़ रहना, परमेश्वर के विश्वास में दृढ़, कभी विश्वास आपका कमजोर ना, क्योंकि ये विश्वास, परमेश्वर के विश्वास ही आपको सारे संकट से बचाएगा। पांचवा, उद्धार में टोप, जो उद्धार जो दिया गया उसको सदा ऊपर में बनाए के रखना, अपने उद्धार को खोना मत, अपने गवाही को खोना मत। और छठवा, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है ले लो, अर्थात प्रतिदिन पवित्र वचन का मनन करना, वचन के अनुसार चलना, और उनके साथ प्रतिदिन प्रार्थना आराधना के साथ आगे बढ़ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आज ये वचनों ने आपसे बातचीत किया और इस सब में बलवंत बने। ये हमारा इफिसियों 6 अध्याय से लेकर 17 पद तक हमने प्रभु के वचन को 18 पद तक हमने मनन किया है। आप भी कर सकते घर में। मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपसे बातचीत किया है। परमेश्वर इस वचन के तो हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।